अमित यादव और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम IQ 2.0 में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो RRB, NTPC और SSC, CGL या CHSL और रीट, पटवारी, राजस्थान पटवारी, हरियाणा ग्राम सचिव भर्ती आदि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा फर्स्ट प्रश्न है आज का इस वीडियो का कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। जो सोन नदी है वो निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। सोन नदी है वो अमरकंटक स्थान से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय नदी नहीं है। निम्न में से कौन सी एक हिमालय नदी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? नर्मदा नदी एक हिमालय नदी नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये है करेक्ट आंसर सी, यमुना नदी। निम्नलिखित में से किस स्थान से गौतमी नदी निकलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान से गौतमी नदी निकलती है। वो किस स्थान से निकलती है? वो पीलीभीत से गौतमी नदी निकलती है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जो प्रसिद्ध लखनऊ शहर है किस नदी किनारे है? वो है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। तो कौन सी नदी है? वो है गोदावरी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से वह कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। वो कौन सी नदी है? वो दामोदर दामोदर नदी है। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो किस स्थान से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर। द करेक्ट आंसर इज महाबलेश्वर। नेक्स्ट, शिव सुंदरम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। शिव सुंदरम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? वो है कावेरी नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट, अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है। अमरावती नदी है वो किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है? तो वह है कावेरी नदी की। नेक्स्ट, ग्रहों के टुकड़ों के छोटे समूह सीमित होते हैं और मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच घूमते हैं को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सुंदर ग्रह। क्या कहा जाता है इसको? सुंदर ग्रह। प्रश्न फिर से पढ़ता हूँ। ग्रहों के टुकड़ों के छोटे समूह सीमित होते हैं और मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच घूमते हैं, उनको क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? सुंदर ग्रह। नेक्स्ट, ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो ग्रहों का नियम है उसको किसने प्रतिपादन किया था? तो करेक्ट आंसर इज केपलर। द करेक्ट आंसर इज केपलर। सबसे पहले किसने यह साबित किया था कि हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह घूर्णन करते हैं। सबसे पहले किसने यह साबित किया था कि हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं, घूर्णन करते हैं? तो कौन से थे? कोपरनिकस। द करेक्ट आंसर इज कोपरनिकस। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है?
ऐसे को निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वो है मंगल ग्रह को। द करेक्ट आंसर इज मंगल ग्रह। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो परमाणु संयलन। ठीक है। नेक्स्ट, नेपच्यून ग्रह की खोज द्वारा किसके द्वारा की गई थी? नेपच्यून है, नेपच्यून ग्रह है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी गैलीलियो के द्वारा। ठीक है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु को बीच क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? धूमकेतु में एक चमकीली पूंछ होती है, जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं होता है। ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? निम्नलिखित ग्रहों में से किसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो वह है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किस तारे को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा और सांझ का तारा। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरा करता है? वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक परिक्रमा पूरा करता है? तो वो करता है बुध ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही समाप्त हो जाती है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है और भारत में ही समाप्त हो जाती है? उस नदी का नाम है चंबल नदी का उद्गम भारत में ही होता है और भारत में ही समाप्त होता है। भारत की निम्न में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है? भारत की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में जानी जाती है? तो किस के रूप में जानी जाती है? वो गोदावरी नदी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध परियोजना इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? जो अजमेर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ है लूनी नदी के किनारे। नेक्स्ट, अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नाम से प्रभावित होती है? अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी वह कौन सा स्थान है जहां आपस में मिलकर गंगा के नाम से प्रभावित होती है? वह है देवप्रयाग। करेक्ट आंसर इज देवप्रयाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? निम्न में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? तो भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सी, महानदी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक शाखा नहीं है? तो कौन नहीं है? वो है यमुना नदी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चुअरी या जवर्दनमुख बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है नर्मदा नदी। द करेक्ट आंसर इज नर्मदा नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NH1 स्थित है? कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? वो गंगा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है? वो है महानदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर इज महानदी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? वह कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? द करेक्ट आंसर ताप्ती नदी है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और यह है किशन गंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ये होती है जम्मू कश्मीर राज्य से। ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? वो है सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, पुणे शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पुणे शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वो है मुथा नदी के किनारे स्थित है ये। बगलियार बांध किस नदी पर स्थित है? जो बगलियार बांध है वो चेनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। नेक्स्ट, वुलर झील निम्न में से किस नदी पर स्थित है? जो वुलर झील है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? वो है झेलम नदी पर। नेक्स्ट, लोहित नदी निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये होती है अरुणाचल प्रदेश में। नदी निर्मित द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नदी निर्मित द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलुज नदी तिब्बत में भारत में प्रवेश करती है? तो वह है शिल्पी ला। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो वह है शिप्कीला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी आकांक्षीय रेखाएं भारत को 2 भागों में बांटती है? निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? तो वह है कर्क रेखा। लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है निम्न में से किस महासागर में स्थित है? वह है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह। नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग में केरवा पाए जाते हैं? हिमालय के किस भाग में केरवा पाए जाते हैं? तो किस भाग में पाए जाते हैं? कश्मीर हिमालय में। द करेक्ट आंसर इज कश्मीर हिमालय में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो वो कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? वो है नीलगिरी श्रेणी। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? तो वो कोसी नदी है। भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है? भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी नदी निम्न में से किस नदी पर स्थित है? वो गंगा नदी पर स्थित है। निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? तो वो है सिंधु नदी। करेक्ट आंसर इज सिंधु नदी। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो वो होकर गुजरती है, कौन सी नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? वो है नर्मदा नदी। राइट। चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वीप। वह स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं। 3 ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? अगर वो कोई स्थलीय भाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और अगर 4 ओर से घिरा हुआ है तो उसे द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट, 2 स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित संकरे और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को डैश कहा जाता है?
तो वो किसको कहा जाता है? जल संधि को जल संधि कहा जाता है उसे। दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित संकरे और नौ परिवहन योग जलीय भाग को जल संधि कहते हैं। निम्न में से कौन द्वीप समूह आर्कियोलॉजी को सही रूप से परिभाषित करता है? निम्न में से कौन द्वीप समूह आर्कियोलॉजी को सही रूप से परिभाषित करता है? वो करता है आसपास स्थित द्वीपों का समूह श्रृंखला को। द करेक्ट आंसर इज, निम्न में से कौन द्वीप समूह को सही रूप से परिभाषित करता है? आसपास स्थित द्वीपों का समूह या श्रृंखला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसे इंडोनेशिया कहते हैं, इंडोनेशिया है वो। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्रा पिंजर जाल श्रेणी को काटकर मनाली व लेह को सड़क मार्ग द्वारा आपस में जोड़ता है? वो रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से दर्रे के सहारे जवाहर सुरंग निर्मित की गई है? निम्न में से कौन से दर्रे के सहारे जवाहर सुरंग निर्मित की गई है? तो वो की गई है बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? निम्न में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? वो है माना दर्रा। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? वो है जोजिला दर्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो से दूर ना रह सको। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।